अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ीयत से होंगे। आज मैं आपको पिक्सेल ऐप का मुकम्मल कोर्स सिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये मुकम्मल वीडियो देख ली बगैर स्किप किए तो इंशाल्लाह आप पिक्सेल ऐप के मास्टर बन जाएंगे और एक अच्छे प्रोफेशनल जो है फ़ोटो एडिटर या ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो आप बन सकते हैं अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली। मैं इसमें एक-एक जो आइकन है, एक-एक जो पॉइंट है इंशाल्लाह बारीक बीनी से आपको समझाऊँगा और अच्छे तरीके से समझाऊँगा ताकि आपको बआसानी समझ आ सके। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब आप पिक्सेल लैब पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपके सामने आएगा। ये मैंने स्क्रीन को बड़ा किया हुआ है, मोबाइल स्क्रीन को बड़ा किया हुआ है मैंने। तो इसका देखिए, इसके ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस आइकन आपको नज़र आ रहे हैं और उसके बाद ये जो है इसके कलर्स वगैरह हैं, बैकग्राउंड्स हैं। इनके नीचे आपको 4 जो है वो आइकन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? इन चारों आइकन्स का क्या हमने करना है और जो ऊपर वाले जितने भी ऑप्शंस हैं सब का मैं आपको बारीकी से समझाऊँगा। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले किसी भी किस्म की जब हमने पिक्चर बनानी हो तो उसका हम बेसिकली बैकग्राउंड चूज़ करते हैं कि वो हमें पिक्चर चाहिए कितने साइज़ में। वो पिक्चर हमें यूट्यूब के लिए चाहिए, फेसबुक के लिए चाहिए, ट्विटर के लिए चाहिए, किस चीज़ के लिए हमें चाहिए, हम उसका बेसिकली साइज़ जो है वो हम चूज़ करते हैं। तो सबसे ऊपर राइट साइड पे 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जस्ट इन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने आ जाना है 5वें नंबर पे ऑप्शन है इमेज साइज़। तो आपने इमेज साइज़ पे आ जाना है। अब देखिए यहाँ से आप जो है मैनुअली भी आप अपना जो साइज़ है पिक्चर का वो आप बना सकते हैं। जैसे 1280 है तो 1280 की बजाय हम 2000 कर देते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2000 और इसकी जो हाइट है वो हमें कितनी चाहिए? हाइट को चले हम 1500 कर लेते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब हमने इस पे क्लिक कर देना है। ये जो हमारा साइज़ है ये 2000 बाई 1500, ये हमारा जो है साइज़ बन गया है। तो लेकिन ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब दोबारा हम इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, इमेज साइज़ पे जाते हैं। आपने जो बेसिकली किस काम के लिए आप पिक्चर बना रहे हैं, वो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कस्टम। कस्टमर के राइट साइड पे एक एरो बनने का निशान बना हुआ है, उल्टा एरो, जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। कस्टम स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर, यूट्यूब चैनल बार, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फोटो, ट्विटर हेडर साइज़। जो भी आपको चाहिए आप वो यहाँ से साइज़ चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग जो यूट्यूबर हैं वो यूट्यूब थंबनेल के लिए बनाते हैं। तो जस्ट मैं यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देता हूँ। यूट्यूब थंबनेल का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो देखिए हमारे सामने आ गया है। 1280 और 720 इसकी हाइट है। जस्ट हम इस पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा जो यूट्यूब का साइज़ है स्टैंडर्ड साइज़ वो हमारे सामने आ गया है। तो यानी कि ये जो ऑप्शन है इसमें मैंने आपको बता दिया है। कोई भी छोटी इमेज है आपने इसको फुल स्क्रीन करना है। ये देखिए फुल स्क्रीन पे हम जो है इसको ले आए हैं। सारे ऑप्शंस का मैं आपको बताऊँगा। अब हम दोबारा वापस चले गए हैं। तो अब हमने साइज़ ले ली है। साइज़ लेने के बाद पहला काम होता है बैकग्राउंड चूज़ करना कि हम जो पिक्चर बना रहे हैं इसका बैकग्राउंड कौन-सा होना चाहिए। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जो एक ऑप्शन मैं इधर से लूँ राइट से, एक ऑप्शन ऊपर से लूँ, इधर से लूँ, उधर से लूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। तो हम एक जो है सॉर्टिंग में सारी ये वीडियो बनाएँगे ताकि आपको कोई भी चीज़ जो है वो भूले ना दोबारा। राइट साइड पे देखिए, पहले हमने ऊपर जो 3 डॉट्स हैं वहाँ से हमने साइज़ चूज़ किया है। अब सबसे नीचे डाउन राइट साइड पे ये चारों ऑप्शंस जो हैं ये हम क्लियर करेंगे। एक-एक ऑप्शंस को मैं आपको बारीकी से समझाऊँगा। सबसे पहले जो राइट साइड पे ऑप्शन है, आइकन है, हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ से याद रखिए कोई भी चीज़ जो आपने लेनी है ना, ये जो राइट साइड वाला आइकन है, तो ये टोटल आपके बैकग्राउंड पे जाएगी और ये समझ लीजिए जो आपकी मेन पिक्चर है ना, जो इसका मेन फेस है, ये उस पे जो है जो भी चीज़ यहाँ से आपने कलर अगर सिलेक्ट करना है, कोई पिक्चर करनी है, कुछ भी करना है, वो बैक पे चला जाएगा। यानी कि एज़ ए बैकग्राउंड इस्तेमाल होगा। तो अब हमने जैसे ये हमारे सामने जो है एक पिक्चर है, अब हमने इसका कलर जो है चेंज करना है। यही इसी का हम कलर कोई भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम कलर पे क्लिक करेंगे। अब कलर हमें कौन-सा चाहिए, ये देखिए जो भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ से कलर जो है चूज़ कर सकते हैं।
ये काफ़ी सारे कलर्स हैं। ठीक हो गया। अब इन पे अगर आपने कलर को मिक्स करना है, कैसे करना है, प्लस पे क्लिक कीजिए, ये आपके सामने कलर्स आ गए हैं। यहाँ से आप जो है वो जिस मर्ज़ी को आप सिलेक्ट कीजिए, जैसे मर्ज़ी जो मर्ज़ी कलर जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक हो गया गाइस। अब कलर्स के नीचे एक ऑप्शन है ग्रेडियंट, इस पे आप क्लिक कीजिए। ये जो है ना, यहाँ ग्रेडियंट में याद रखिए मिक्स कलर्स होते हैं। देखा, अब मैंने आपके सामने जो पिक्चर है इसमें राइट साइड पे काफ़ी ये डार्क नज़र आ रहा है, पर्पल डार्क, और जो दरमियान में जो है वो ज़रा लाइट नज़र आ रहा है। ये देखिए ये मिक्स कलर हैं। ये देखा आपने, ऊपर से ब्लैक है, नीचे से हल्का वाइट है। ये सारे मिक्स कलर हैं यहाँ पे। यानी कि ग्रेडियंट से अगर आपने क्लिक करके कोई भी कलर चूज़ करना है तो वो आपको मिक्स कलर नज़र आएगा। अगर आपको सिंगल कलर चाहिए तो फिर आपने ऊपर कलर पे क्लिक करना है। ये देखिए, अब ये जो राइट साइड पे देखें कलर कलर रेड में है, इसका मतलब है कि हम जो है अब इस पे काम कर रहे हैं, कलर पे। ग्रेडियंट पे काम करेंगे तो फिर नीचे मिक्स कलर आ जाएंगे। जो भी आपने चूज़ करना है, जैसे हमने कलर ये चूज़ किया तो जस्ट आपने इस पे ये टिक कर देना है। उसके बाद नीचे है इमेज साइज़। वो जो पहले मैंने आपको बताया कि आपको इमेज साइज़ जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, यहाँ भी आपको वो ऑप्शन मिल गया है। ठीक हो गया गाइस, कि आपने इमेज का साइज़ कैसे रखना है। उसके बाद है क्रॉप। राइट साइड पे देखिए क्रॉप का ऑप्शन है। ये क्रॉप का ऑप्शन जब आप यहाँ कोई भी पिक्चर प्लेस करेंगे ना ऊपर, तो फिर अब क्रॉपिंग आएगी। अभी चूंकि हमने इसके ऊपर कोई और पिक्चर ही नहीं लगाई है, जस्ट बैकग्राउंड है, तो अभी ये क्रॉप का ऑप्शन देखिए हमारा काम नहीं कर रहा है। अब इसके नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है फ्रॉम गैलरी। यानी कि आप अपना बैकग्राउंड गैलरी से जो है ना, आपके पास कोई अच्छा बैकग्राउंड ऑलरेडी आपने कोई डाउनलोड करके रखा हुआ है किसी और कलर में, कोई भी जो बैकग्राउंड है वो आप यहाँ पे ला सकते हैं गैलरी से। मिसाल के तौर पे मैं फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करता हूँ, एल्बम पे जाता हूँ, इधर यूट्यूब पे जाता हूँ, ये मैंने बैकग्राउंड कलर रखा हुआ है, ये देखें। अब इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया है। ये मैंने यानी कि अपनी पिक्चर मैंने कोई गैलरी में रखी हुई थी, वो आ गई है। इसके साथ है इमेज। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ से अगर आपने कोई लेना है ना, इसमें भी ये पिक्सेल ऐप की अपनी जो है इमेजेस हैं, यानी कि बैकग्राउंड के लिए ये इनकी अपनी है। आप यहाँ से भी कोई भी जो इमेज है वो चूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ से आपने कोई भी चीज़ चूज़ करनी है तो वो बैकग्राउंड जाएगी। देखें, यहाँ से हम जो भी पिक्चर ला रहे हैं वो बैकग्राउंड पे जा रही है। अब नीचे है फ्रॉम कैमरा। फ्रॉम कैमरा का क्या मतलब है कि आप जो है यहाँ से किसी भी किस्म का जो है वो कैमरा जो है, अगर आप कैमरे से पिक्चर लाना चाहते हैं तो कैमरे से पिक्चर जो है आप कैप्चर करके वो आप एज ए बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया गाइस, ये ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गया। हम जो है कलर कोई भी मैं चेंज कर लेता हूँ, ये कलर मैंने कर लिया जी। अब देखिए ये हमारा एक ऑप्शन जो है राइट साइड वाला आइकन, ये क्लियर हो गया। अब उसके साथ में एक दूसरा आइकन है। ये जो आइकन है इसका बेसिकली क्या काम है, मैं आपको बताता हूँ कि इस पे कोई भी, अब ये आपका बैकग्राउंड तो ऑलरेडी हमने ले लिया है, अब हमने इसके ऊपर कोई भी पिक्चर लगानी है, कोई भी पिक्चर हमने प्लेस करनी है, तो वो जो है हम यहाँ से करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमारा ऊपर आ रहा है, जब हमने इस पर क्लिक किया है, इस पे जो दूसरे नंबर पे आइकन है, तो ऊपर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आया है इंपोर्ट। अब हम इंपोर्ट पे, यानी कि आप कोई भी पिक्चर आपके पास जो सेव है, जिस पे आप काम करना चाहते हैं, वो आप यहाँ ला सकते हैं। तो हमने जो है ये पिक्चर मैं ले आया हूँ। अब मैं इसका जो पिक्चर का साइज़ है वो यहाँ से थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये देखिए, जो भी आपने साइज़ करना है वो आप कर सकते हैं। ये देखिए जी, यानी कि इंपोर्ट से राइट साइड पे जो ऑप्शन था वो क्या था, बैकग्राउंड के लिए। अब यहाँ से जो आपने इंपोर्ट कोई भी पिक्चर यानी कि इंपोर्ट करनी है, अब मैंने एक पिक्चर इंपोर्ट किया है, कोई और भी पिक्चर मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए मैं एक और दूसरी पिक्चर लेके आता हूँ। जितनी भी पिक्चर्स जो हैं आपने इंपोर्ट करनी है वो यहाँ आ जानी है, और उसके बाद आप इनका साइज़ अपनी मर्ज़ी से जितनी आप करना रखना चाहते हैं, छोटा साइज़ रखना चाहते हैं, बड़ा रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे, और किस जगह पे इसको प्रेस करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं वेरी इजीली। ये देखिए इंपोर्ट होगी। अब यहाँ पे साथ में है स्टिकर्स, यानी कि आप कोई स्टिकर रखना चाहते हैं। ये देखिए स्टिकर भी आप यहाँ को ऐड करना चाहते हैं, किस किस टाइप का, ये है बल्ब का है, ये केक है, जो है ये फ्लावर है, उसके बाद ये ग्लासेस हैं, कोई भी ये इसके अपने जो हैं वो क्या उसका नाम है, पिक्सेल ऐप की अपनी ये स्टिकर्स हैं। जैसे यहाँ पे ये हमने फॉर एग्जांपल चूज़ किया, तो यहाँ आप कोई अच्छा सा लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं ये स्टिकर है,
ये भी लिखने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आप इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिख लीजिए कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट है, कोई यूट्यूब चैनल के मुताल्लिक़ कोई भी आपने बैनर बनाना है, आप यहाँ से जो आपको अच्छा लगे आप उनका साइज़ छोटा बड़ा करके बना सकते हैं। ठीक हो गया गाइस। ये देखिए सब स्टिकर्स का मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये वाला स्टिकर, यहाँ पे आप इस पे कुछ भी लिख दीजिए। हम आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं, ये आप लिख लीजिए। नीचे आप पिक्चर लगा दीजिए। जस्ट आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देंगे। हम इस पे क्लिक करेंगे। जो भी ऑप्शन आपने डिलीट करना है, जो भी चीज़ डिलीट करनी है, जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्टिकर मैंने लाया है, ये मैंने डिलीट करना है। ये देखिए मैं इस पे जस्ट क्लिक करूँगा। लेफ्ट साइड पे देखिए एक पेंसिल का निशान है और उसके साथ में एक जो है डिलीट का निशान है। जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे, अब ये डिलीट हो गया। ठीक हो गया गाइस। अब मिसाल के तौर पे हमें नीचे से कोई पिक्चर डिलीट करनी है। जो चीज़ हमने डिलीट करनी है, मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा, वो देखिए फिर डिलीट का ऑप्शन आ गया है। मैं डिलीट कर दूँगा, लेकिन हमें चूँकि डिलीट नहीं करनी, साथ-साथ काम भी करना है, आपको समझाना भी है, तो हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे है ड्रॉ। ड्रॉ का जो ऑप्शन है, इसको क्या करना है आपने कि देखिए आपने किसी भी किस्म का जो है वो आपने यानी कि खुद अपने हाथों से आप लिख सकते हैं। तो ड्रॉ में ये देखिए, ये हम अपने हाथों से कुछ भी जो है वो लिख रहे हैं। इसका पेन का साइज़ कितना करना है, बड़ा करना है, ये देखिए आप बड़ा लिखा जाएगा, छोटा करना है, छोटा लिखा जाएगा। ठीक हो गया। स्मूथनेस आपने इसकी कितनी करनी है, जितनी आपने करनी है वो फुल इनसाइड, ये देखा अब छोटा हो गया है। उसके बाद डैशेज़ लाइन, जो भी आपने जो है ब्लर रेडिएशन की जो आप लिख रहे हैं वो कितना ब्लर हो, देखा ब्लर आना शुरू हो गया है। तो जो आप करना चाहते हैं वो यहाँ से हो जाता है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम ये टिक की बजाय क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये सारा क्रॉस हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि हमें ये नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो फिर आप जो है ऐसा करके, अगर आपने इसको रिमूव करना है तो ये साथ रिमूव का ऑप्शन भी है, आप इसको ये देखिए रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। जो आप लिखें आपसे अच्छा नहीं लिखा गया, आपने रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हैं आप। तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। बेसिकली हमें ये नहीं चाहिए, जस्ट आपको समझाना था। अब हैं गाइस शेप्स। शेप्स में से कोई भी, ये देखिए ये एक शेप है। जिस तरह की भी यहाँ आप जो है ना इस शेप को आप ओके कर दें। ये देखिए आप इस शेप को ओके कर दिया आपने। आप जो है इस शेप पे आप कुछ कुछ भी किसी किस्म का काम कर सकते हैं। यहाँ पे इसको रख के, इसको जो है जैसे पिक्चर्स में आपने यहाँ पे रख के इसको जो है कोई काम करना है, यहाँ पे रख के काम करना है, छोटा करना है इसको। इसका जो है आपने इसको आपने बड़ा करना है। ये देखिए आधी शेप आपकी ऊपर और होगी है, आधी नीचे और होगी है। जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो हमें जस्ट मैंने आपको समझा रहा हूँ, हमें इसको डिलीट कर रहा हूँ। उस अब जो है शेप्स में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वेरी सॉरी। ये सिर्फ़ एक शेप नहीं है, शेप्स में ये देखिए राइट साइड पे जो डिब्बा बना हुआ है ना, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए कई तरह की शेप्स हैं। जो भी आपने शेप्स आपको चाहिए, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्लिक करता हूँ, अभी देखिए ये नई शेप आ गई है। यहाँ पे जो है इसको बड़ा करके आप यहाँ कुछ लिख सकते हैं, या आपका जो बैकग्राउंड है आप इसे एज़ ए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आप एक और शेप लेकर आप इसको किसी और जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं, इस साइड पे कर सकते हैं। जहाँ पे आपको अच्छा लगे, मुनासिब लगे, ये देखिए इस तरह का आपने बनाना हो, ये बन जाता है। जो इस शेप पे जैसा आप काम करेंगे, मैं ज़रा थोड़ी वीडियो चूँकि काफ़ी लेंथी हो रही है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़रा जल्दी में समझाऊँ, ताकि आपको मेन चीज़ों को पता चल जाए। उसके बाद जब आप काम करेंगे खुद ब खुद आपको ऑटोमेटिकली तजर्बा हो जाएगा। करने से बंदा जो है सीखता है, देखने से नहीं सिर्फ़। ये जस्ट आपको मैंने बताया है, हमें ये नहीं चाहिए। तो उसके नीचे है जी एरो। अब ये देखिए एरो किया है ना आपने, यानी कि आपको एरो किसी जगह पे चाहिए। बाज़ औक़ात होता है ना बंदा कोई पिक्चर बना रहा होता है, किसी को आप जो है ना इंडिकेट कर रहे होते हैं कि जी ये पिक्चर है फ़ोटो में, तो ये आप एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों साइडों पे एरो देखिए, ये देखिए एक साइड पे, ये देखिए सिर्फ़ सिंगल लाइन, ये देखिए। जो भी जो है ऑप्शन आप इस्तेमाल करना चाहें, इसको आप कलर देना चाहें एरो को, ये देखिए ये वाला कलर, जो आप देना चाहें वो आप ईज़िली दे सकते हैं। ठीक हो गया गाइस? उसके बाद जो है हमें ये नहीं चाहिए, जस्ट हम क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद है बेज़ियर, ये देखिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की, ये देखिए जैसे-जैसे जो है ना आपके सामने ये आ रहे हैं आइकन से बने हुए, आप इनको यूज़ करते हैं। बेसिकली ये यूज़लेस चीज़ें होती हैं, इनका इतना फ़ायदा तो नहीं, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। कहीं भी कोई आपको छोटी-बड़ी चीज़ कहीं चाहिए, आपने किसी चीज़ का दायरा बनाना है, ये देखिए ऐसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक हो गया गाइस। तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा काम, यहाँ तक मैंने आपको ऑप्शन सारे समझा दी हैं। उसके बाद दो ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए, अब दो बाकी हैं। ये है ए वाला ऑप्शन। ए वाले ऑप्शन का बेसिकली मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज़ लिखनी है ना, तो वो उसके लिए आप जो है एक ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो जब आपने कोई भी चीज़ लिखनी है, आपने जस्ट ए पे क्लिक करना है, उसके बाद टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद अब देखिए ऊपर हमारा इधर टेक्स्ट आ गया है। जस्ट आप इस पे टेक्स्ट पे आप डबल क्लिक कीजिए, तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मेरा अपना नाम है, मैं लिखता हूँ जी नदीम मंदयाल। ओके कर दिया इसको। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा आ गया, ये सॉरी ऊपर चले गए हैं, नदीम मंदयाल यहाँ पे लिखा आ गया है। अब नदीम मंदयाल को मैं आपको अब सारे ऑप्शंस बताऊंगा कि हर, ये देखिए यहाँ पे राइट पे आपने क्लिक किया और ऑप्शन आए हैं, उसके साथ वाले पे क्लिक किया, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको समझाए हैं। अब ए पे क्लिक करेंगे, जितने ये ऑप्शन होंगे इसके मैं ये आपको एक एक ऑप्शन की तरह समझाऊंगा। फर्स्ट ऑप्शन है स्टाइल, कि आपने जो है स्टाइल इसको छोड़िए, ये यूजलेस है। ये राइट साइड पे देखिए एक पहला ऑप्शन है डिलीट का, यानी कि अगर हमने इसको डिलीट करना है जो हमने लिखा है, तो इस पे आप जो है डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए खत्म हो गया है। अब हमें जो हमने लिखा है दोबारा चाहिए, लेफ्ट साइड पे देखिए एक ऐसे उल्टा सा एरो बना हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए, दोबारा आ जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि कोई भी चीज़ आपसे गलती से रिमूव हो जाए, तो आपने लेफ्ट साइड पे ये जो एरो बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये आ जाएगा। दोबारा जितना इसको दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे, उससे पीछे जो ऑप्शन आपने डिलीट किया था, उससे पीछे जो ऑप्शन, यानी कि सारे वो आते जाएंगे। ठीक हो गया गाइस। अब एडिट, एडिट पे जब हमने क्लिक करना है, डिलीट के साथ एडिट का ऑप्शन है, तो जो आपने नाम लिखा था इसको आपने एडिट करना है। नदीम मंदयाल के साथ आपने कुछ और भी लिखना चाहते हैं, CH लिखना चाहते हैं चौधरी, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ये साथ ये भी लिखा जाएगा। एडिट आप यहाँ से कर सकते हैं जो आपने लिखा हुआ है। इसके नीचे है कॉपी। अब आप इसको कॉपी करेंगे ना, ये देखिए 2 दफ़ा लिखा आ गया, एक और दफ़ा कॉपी करें, तीसरी दफ़ा भी लिखा आ जाएगा। जितनी दफ़ा आप कॉपी करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। चौथी दफ़ा करना है, ये देखिए। ठीक हो गया गाइस। तो हमें बेसिकली नहीं चाहिए, हम इसको पीछे, ये देखिए मैं सिर्फ बैक जा रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा, बैक जा रहा हूँ, ये सारे बैक हो रहे हैं। तो अब मैं इसको जो है एक, ये जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हम रखते हैं। उसके पे आगे है जी टू फ्रंट, इसका कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद है टू फ्रंट और टू बैक, यानी कि किसी भी चीज़ को आपने फ्रंट पे लेके आना और बैक पे लेके आना, इसका इस्तेमाल मैं आगे आपको बताता हूँ। अब इसके नीचे ऑप्शन है पोजीशन, कि आपने इनकी पोजीशन कहाँ रखनी है। ये देखिए जैसे नदीम उद्यान में राइट क्लिक करता हूँ, ये राइट उतर जाएगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा ये लेफ्ट उतर जाएगा, ऊपर क्लिक करूँगा ये ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया गाइस। ऐसे इसका आपने इस्तेमाल करना है। तो जस्ट हम इसको क्लिक कर देते हैं। अब इसके नीचे देखिए साइज, नदीम मंदयाल का आपने साइज जो है, जो आपने लिखा है, इसका आपने साइज कितना करना है, बड़ा करना है। जितना बड़ा करना है वो यहाँ से आप साइज 78 है, जैसे आप बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, कम करते जाएंगे कम होता जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, प्लस पे, प्लस से भी आप कर सकते हैं। प्लस का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ जो है उसमें ऐड करना। ये देखिए जैसे जैसे मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ ये बढ़ रहा है। ठीक हो गया गाइस। अब जो है हम क्या करते हैं, साइज के साथ है रिलेटिव पोजीशन। अब ये चीज़ आपने समझनी है। रिलेटिव पोजीशन पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अब मैंने नाम लिखा है ना, या नाम है या पिक्चर है, कोई भी चीज़ है, अगर आपने ऊपर से नीचे से राइट से लेफ्ट से इसको दरमियान में बिल्कुल लेके आना है, यानी कि नदीम मंदयाल आपकी पिक्चर के बिल्कुल मिड में आए, राइट लेफ्ट अप डाउन से, तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखिए मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जो मिड में ऑप्शन है ना, आपने इसको यूज़ करना है। ये देखिए दरमियान में आ गया। अब नीचे भी इसको लाना है, अब नीचे वाले पे मैंने क्लिक किया, अब हमारी पिक्चर के बिल्कुल दरमियान में एक जैसा जो है ना, बाजू का देखिए आप हैंड से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन हमें सही अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कहाँ फिक्स आता है। जब आप इसका इस्तेमाल करके करेंगे, एक ये जो दरमियान में ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे, इस नीचे वाले को क्लिक करेंगे, तो बिल्कुल आ जाएगा। जैसे पिक्चर है, मिसाल के तौर पे सिर्फ नाम नहीं, मैं आपको पिक्चर का भी बता देता हूँ। ये देखिए राइट साइड पे जो पिक्चर है, मैंने इसको करना है, तो इसका भी जो है आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अप डाउन नीचे ऊपर सब कुछ करके। ठीक हो गया। ये देखिए अब चूंकि ये पिक्चर है, पिक्चर मैंने आपको बताया था ना कि पिक्चर का काम हमने यहाँ से करना है। तो हमने इसको जो है इस पे जाके यहाँ हम इसको ले आए हैं। समझ आ गई आपको? तो
अब हम दोबारा इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए उस ऑप्शन पे गया था। ठीक हो गया गाइस। जिस ऑप्शन पे आपने काम करना है याद रखिए, उस पे आपने क्लिक करना है। इस पे आपने नदीम मंदियाल पे काम करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके रिलेटेड ये देखिए इधर ऑप्शन आ जाएंगे। अगर किसी पिक्चर पे काम करना है, जैसे ये पिक्चर है, ये दोनों पिक्चर्स हमने कहाँ से लाई हुई हैं, यहाँ से, ये जो ए के राइट साइड पे ऑप्शन है यहाँ से लाई हुई हैं। ठीक है, ये आ जाएगा, ये देखिए इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाएंगे जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक हो गया। तो अब जो है इसके बाद नदीम मंदियाल पे क्लिक कीजिए। चूँकि काफ़ी सारे अभी जो है हमारे ऑप्शंस बचते हैं, काफ़ी सारे हमारे ऑप्शंस जो है वो अभी बचते हैं। तो कहाँ पे हम पहुँचे थे, रिलेटिव पोजीशंस पे। हाँ, कलर। अब आपने इसको कलर कौन सा देना है, ब्लैक देना है, कौन सा देना है, जो भी कलर हो वो आप दे सकते हैं। ये मैंने आप ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ इस मुतल्लिक। उसके बाद है पैडिंग, ये भी फ़ज़ूल ऑप्शन है। टेक्सचर, इस ये भी फ़ज़ूल ऑप्शन है, जस्ट जो फ़ज़ूल है इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओपेसिटी, ओपेसिटी है बेसिकली कि इसको जो है ना आपने कितना, ये जो जैसे नदीम अंधियार है, अगर आप इसको एज ए वाटर मार्क इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका कलर हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, देखिए कलर इसका ख़त्म होता जाएगा, और जैसे जैसे मैं पीछे आता जाऊँगा कलर ख़त्म हो जाता है। अब एज ए वाटर मार्क भी आप इसको देखिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पता चलता है कि कोई कुदरती को पीछे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। लेकिन कहाँ पे गया है ये ऑप्शन, बिल्कुल ओपेसिटी, ये देखिए मैं इसको बिल्कुल 8 पे लेके आया हूँ। तो अब बढ़ाऊँगा, जैसे जैसे बढ़ाऊँगा ये फुल करूँगा, अब ये फुल हो गया। ठीक हो गया गाइस। अब इसके बाद हमारा नीचे ऑप्शन है रोटेट, यानी कि आपने इसको कैसे घुमाना है, किधर करना है, ये देखिए जहाँ जहाँ आपने इसको घुमाना है वैसे ये चला जाएगा। ये रोटेट का ऑप्शन है। उसके बाद है मास्क। मास्क देखा, यानी कि जैसे आप इसको किस तरीके से आपको चाहिए, ये देखिए जहाँ जैसे आपको चाहिए। ये भी बेसिकली एक फ़ज़ूल ऑप्शन है, लेकिन जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है फ़ॉन्ट, कि कौन सा फ़ॉन्ट, इस पे आप क्लिक कीजिए, ए बी पे। जो आपको फ़ॉन्ट चाहिए यहाँ से आप वो फ़ॉन्ट देखिए, आप जो आप फ़ॉन्ट चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया गाइस। उसके बाद है बी, यानी कि स्टाइल। आपने इसको बोल्ड करना है, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करना है, नीचे लाइन देनी है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद है बैकग्राउंड, टी, यानी कि जो नदीम अंदियाल लिखा हुआ है इसके पीछे आप बैकग्राउंड क्या देना चाहते हैं, ये देखिए अब इसके पीछे बैकग्राउंड आ गया। ये देखिए पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड ऐड हो गया है। ठीक हो गया। बैकग्राउंड का आपने को कलर चेंज करना है, मिसाल के तौर पे मैं आपको दोबारा बैकग्राउंड पे लेके जाता हूँ। ये देखिए बैकग्राउंड का आपने कलर चेंज करना है, जिस तरह का बैकग्राउंड का कलर आप पीछे ऐड करेंगे वो उस तरह के जो है बन जाएगा। ठीक हो गया गाइस। उसके बाद है ऑप्शन हमारे पास, ये लाइनों वाला है कि आप जो है कौन सी लाइनिंग, देखिए राइट साइड वाली, लेफ़्ट वाली, कौन सी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है स्पेसिंग, जो आपने लिखा हुआ है जैसे नदीम मंदियाल चौधरी, इसमें कितनी स्पेस चाहिए, थोड़ी थोड़ी चाहिए देखा, या बड़ी ज़्यादा चाहिए, या बिल्कुल क्लोज चाहिए, जितनी आपको स्पेस चाहिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग, कि जैसे आपने यहाँ कोई इबारत लिखी है तो उस इबारत में जो है वो कितनी स्पेस होनी चाहिए, लाइनों में कितनी स्पेस होनी, जैसे मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है ना, तो इसमें अगर हम ज़्यादा लाइनें ऐड करेंगे तो फिर ये ऐसे स्पेस बनते हैं। अभी तो एक लाइन है, लेकिन जितनी जितनी आप जो है करेंगे उतनी उतनी इसकी स्पेस जो है बढ़ती जाएगी, ये देखिए। ठीक हो गया गाइस। उसके बाद है स्ट्रोक, जो आपने ये लिखा है उसमें हमने इसको स्ट्रोक देते हैं। चलिए जी, ये देखिए, देखा नदीम मंदियाल कैसे जब हमने स्ट्रोक दिया थोड़ा सा ये रेड हो गया है, येलो का दिया येलो हो गया, ब्लैक का दिया ऑलरेडी ब्लैक है, वाइट का दिया है। जिस चीज़ का आप स्ट्रोक देना चाहते हैं थोड़ा सा लिखाई को खूबसूरत बनाने के लिए वो आप दे सकते हैं। और इसी तरह इसके नीचे भी जितने ऑप्शन हैं बेसिकली शैडो है, आपने शैडो के ऑप्शन पर क्लिक करके ये देखिए हमारा कलर जो है किस तरह का हो गया है इसका, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद इनर शैडो, यानी कि जो लिखा हुआ है आपने इसके अंदर आपने इसको शैडो देना है। ये देखिए जैसे जैसे आपने इसको बढ़ाना है, कम करना है, जो आपने करना है उसको सेटल आप कर सकते हैं। इम्बॉस, ये देखिए इम्बॉस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो ऐसे जो है थोड़ा सा लिखा लिखाई आ जाएगी। उसके बाद है जी पर्सपेक्टिव, तो ये भी बेसिकली एक फ़ज़ूल ही ऑप्शन है, जस्ट उन्होंने ऐड किया हुआ था और मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये है नीचे काम का ऑप्शन 3D, आपने 3D में इसको ऐड करना है ना, तो ये देखिए 3D में जो है अब बन गया है।
ये देखिए आप 3D में है, बन गया ये। उसके बाद ये 3D रोटेट में देखिए ऊपर नीचे टेढ़ा, जैसे भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये देखिए जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं, जहाँ आप इसको सेटल करना चाहें ये हो जाएगा। ठीक हो गया गाइस। तो ये थे जी हमारे बेसिक ऑप्शन। तो उसके बाद हम जो है वो अब रह गया लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। लेफ़्ट साइड पे देखिए कि हमारे वही जो है कलरिंग शलरिंग जो आपने बैकग्राउंड लगाना है वही सारे आ गए हैं। ठीक हो गया। अब कुछ चीज़ें मैं आपको ऊपर से समझा दूँ, जो ऊपर आपको काफ़ी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे लेफ़्ट साइड पे देखिए यहाँ से आप लिखते हैं, ये पेंसिल का निशान बेसिकली लिखने वाला ही है। देखिए मैंने पेंसिल के निशान पे क्लिक किया है, ये पेंसिल का निशान आ गया है, यानी कि यहाँ आप वही जो हमने लिखा हुआ है वो ऑलरेडी इस साइड पे भी ऑप्शन है। दोबारा पेंसिल साथ में कॉपी का ये जो है आइकन कॉपी का होता है जो पेंसिल के साथ है। तो ये इसी तरीके के ऑप्शन है। उसके साथ डिलीट वाला ऑप्शन है, उसके बाद एरो है, एरो का ऑलरेडी मैंने आपको इस्तेमाल बताया है। उसके साथ ये जो बना हुआ है ये भी बेसिकली कोई काम का ऑप्शन नहीं है। उसके साथ ये डिब्बे से बने हुए हैं, ये जब आप बनाएँगे तो वैसे ये सारा डिवाइड हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो आप ऑप्शन है इसका मैं इस्तेमाल समझाता हूँ, फिर पहले मैं आपको प्लस का बता दूँ। प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो यही टेक्स्ट से करंट डेट, जैसे आज की डेट क्या है करंट, ये मैं डालूँगा, ये देखिए यहाँ पे डेट आ गई है। ठीक हो गया? उसके बाद नीचे स्टिकर जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वही स्टिकर यहाँ पे हैं। जो अब आप स्टिकर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी स्टिकर जो है आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने ये कर लिया है। ठीक हो गया? तो स्टिकर के नीचे शेप्स, वही जो शेप्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कोई भी शेप आपने रखनी हो, ऐड करनी हो, वो आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है शेप के बाद नीचे कौन-सा है, फ्रॉम गैलरी, कोई चीज़ आपने गैलरी से लानी हो, ड्रा कोई भी चीज़ आपने ड्रा करनी है वो यहाँ पे है। उसके साथ ये है, यहाँ से आपने सेव एज़ इमेज पे क्लिक करना है। जब आपकी प्रोजेक्ट आपका तैयार होगा तो सेव एज़ इमेज पे क्लिक कर दें। उसके बाद है शेयर का ऑप्शन, आप इस पे कोई भी चीज़ आपने शेयर करनी है, जस्ट आप यहाँ से, यानी कि ये जो आपने बना लिया है इसको आपने किसी को व्हाट्सएप पे शेयर करना है, फेसबुक पे करना है, ट्विटर पे करना है, कहाँ भी करना है, आप डायरेक्ट भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो अब जो प्लस के साथ में एक आइकन है ये मैं आपको बता दूँ। प्लस के लेफ्ट साइड पे इस पे जस्ट आप क्लिक कीजिए। अब ये देखिए जो कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो कुछ लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ गया है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ पहले। ये देखिए अब नदीम को मैं रिमूव इधर-उधर ऊपर-नीचे कर सकता हूँ कहीं भी। तो बाज़ औक़ात होता है बंदा लिख रहा होता है ना कोई चीज़, तो वो ऐसे, जैसे मैंने यहाँ अभी तो हमारी सिर्फ़ 2 पिक्चर हैं और एक जगह पे लिखाई है। तो काफ़ी ये आगे-पीछे घूमना शुरू हो जाएगा जब मैं लिखना शुरू करूँगा। क्योंकि अगर जैसे मैंने ये पिक्चर के ऊपर हाथ लगाया तो गलती से मेरा हाथ इसके ऊपर लग गया तो ये भी ऊपर-नीचे हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं। इस पे क्लिक कीजिए। ये देखिए डेट हमारी, इसको हम लॉक कर देंगे। नदीम मंदियाल है, इसको हम लॉक कर देंगे। नईम, ये जो पिक्चर है इस पे क्लिक करके, ये मेरी पिक्चर है, इस पे हम लॉक कर देंगे। जस्ट लॉक कर दिया, दोबारा इस आइकन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ से कोई भी चीज़ देखिए, पिक्चर मैं इसको दाएँ-बाएँ आगे-पीछे हाथ लगा रहा हूँ, मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मूव नहीं हो रही है। यहाँ से आप कोई भी चीज़ है वो लॉक कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई काम करें, जैसे इस पिक्चर को, राइट साइड वाली पिक्चर को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, तो आप इसको यहाँ से जाके लॉक कर सकते हैं। ताकि ये दोबारा जो है यहाँ से हिले ना। ठीक हो गया? कहीं गलती से आपका हाथ लग जाए तो हिल जाएगी। अब हमने इनको अनलॉक फॉर एग्ज़ाम्पल करना है, तो फिर आप ये ताले के ऊपर दोबारा आप फिंगर मारते जाएँ तो ये अनलॉक हो जाएँगे सारे। ये देखिए अनलॉक हो गए हैं, अब हम इनको ऊपर-नीचे कर सकते हैं मूव। तो ये थी जी गाइस हमारी आज का जो पिक्सेल ऐप का मुकम्मल कोर्स है। मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी। तो काफ़ी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आप यहाँ से थंबनेल या कोई भी किसी किस्म की जो चीज़ है वो आप तैयार कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।